मेरे परम प्रिय दर्शकों, हम अपने जीवन में सुखी जीवन रखने के लिए बहुत मंगल कर्म करना चाहते हैं और उसके लिए प्रयासरत भी रहते हैं। तो सुखी जीवन के लिए मंगल कर्म करने के प्रयास के बारे में मैं कुछ आपके समक्ष विचार प्रस्तुत कर रहा हूं। एक समय बुद्ध श्रावस्ती के सेठ अनाथपिंडिक जेतवनराम मठ में निवास करते थे। उस समय एक देवता श्रेष्ठ व्यक्ति रात्र के बीतने पर अपने तेज से पूरे जेतवन को प्रकाशित करते हुए बुद्ध के पास गए। उन्हें प्रणाम कर एक ओर बैठते हुए उसने भगवान से प्रार्थना की कि बहुत से देवताओं और मनुष्यों ने अपने सुखी जीवन व कल्याण की इच्छा रखते हुए मंगल कर्मों के बारे में विचार किया है, लेकिन हमें कोई मार्ग नहीं मिल सका है। कृपा करके बताइए कि उत्तम मंगल कर्म क्या होते हैं जिनके पालन से जीवन सुखी हो सके। इतना सुनकर भगवान बुद्ध ने कहा, देव ध्यान लगाकर सुनो, मनुष्य को मूर्खों की संगत नहीं करनी चाहिए। प्रज्ञावानों और बुद्धिमानों की संगत करना व पूज्यों जैसे माता पिता, गुरुजनों व श्रमणों की पूजा करनी चाहिए। अनुकूल स्थानों पर निवास एवं विचरण करना चाहिए। अपने को अच्छे शुभ और नैतिक मार्ग पर लगाए रखना चाहिए। मनुष्य को अपनी ज्ञानेंद्रियां खुली रखनी चाहिए जिससे वह चारों ओर ज्ञान प्राप्त कर सके। शिल्प सीखना, शिष्ट व्यवहार करने वाला, सुशिक्षित, नैतिक शिक्षा और मृदुभाषी, मीठा बोलने वाला होना चाहिए। मनुष्य को अपने माता पिता की सेवा तथा पत्नी व बच्चों का पालन पोषण करना चाहिए और कोई गलत अनैतिक कार्य नहीं करना चाहिए। बुद्ध ने आगे कहा कि मनुष्य को सामर्थ्य के अनुसार दान देना, धर्म के अनुसार आचरण करना, भाई बहन व रिश्तेदारों का आदर सत्कार करना व दोष रहित कार्य करने चाहिए। पर मन, वचन और कर्म से सभी प्रकार के छोटे बड़े पापों को त्यागना, नशीले पदार्थों जैसे शराब, भांग, गांजा, अफीम आदि का त्याग करना व धार्मिक, नैतिक, शुभ व मंगल कर्मों को करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। स्वयं पर गौरव करना, नम्र होना, प्रत्येक स्थिति में संतुष्ट रहना, दूसरों के एहसान मानना और ठीक समय पर धर्म का उपदेश सुनते रहना चाहिए। मनुष्य को हमेशा क्षमाशील तथा आज्ञाकारी होना चाहिए और उचित समय पर धार्मिक चर्चा करनी चाहिए। मनुष्य का जीवन तब पूर्ण होना चाहिए। 4 आर्य सत्यों जिनकी व्याख्या ऊपर की जा चुकी है का पालन करना चाहिए और मन निर्माण मुक्ति की ओर रखना चाहिए। मनुष्य का मन सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, यश अपसय जैसे लोक धर्मों से विचलित नहीं होना चाहिए। शोक नहीं करना चाहिए। पवित्र व बिना भय के रहना चाहिए। भगवान बुद्ध ने इस प्रकार 38 मंगल कर्म बताए हैं जिनका पालन करने पर मनुष्यों और देवताओं का कल्याण एवं मंगल हो सकता है। आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त किया था। उस महाज्ञान में उन्होंने पाया था कि मनुष्य का जीवन दुखों व तकलीफों से भरा हुआ है। दुख जगत में एक ऐसा सत्य है
जो जीवन के साथ लगा रहता है। दुख के बिना मनुष्य के जीवन की कल्पना करना ही असंभव है। तीनों कालों में अस्तित्व में रहने वाले दुख को बुद्ध ने आर्य सत्य कहा। इसकी व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा कि जन्म भी दुख है, बुढ़ापा भी दुख है, मृत्यु भी दुख है, शोक, रुदन, रोना पीटना, मन की खिन्नता व हैरानी भी दुख है। अप्रिय से मिलन, प्रिय से वियोग दुख है। मनुष्य जिसकी इच्छा करता है वह उसे नहीं पाता तो भी वह दुखी हो जाता है, और जिसकी इच्छा नहीं करता वह मिल जाए, जिसकी इच्छा नहीं करता वह मिल जाए तो भी दुख है। इस प्रकार बुद्ध ने संक्षेप में दुख की व्याख्या की। उन्होंने दूसरे आर्य सत्य में दुख के कारण, और तीसरे में दुख के विनाश, और चौथे आर्य सत्य में वह मार्ग बताया है जिस पर चलकर मनुष्य दुखों का अंत करके निर्वाण मुक्ति प्राप्त कर सकता है। उस मार्ग को अष्टांग मार्ग कहा गया है। अतः मेरे परमप्रिय दर्शकों, मैंने सुखी जीवन के लिए मंगलकार क्या क्या हो सकते हैं इसके बारे में वर्णन किया। आप उस पर चलने की कोशिश करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।